प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आपको जय मसीह के द ग्रेस हीलिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के संदेश और परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। साथियों, आज परमेश्वर संदेश में आज हम चलेंगे और आज का विषय है पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रार्थना के कौन कौन से तरीके हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रार्थना के कौन कौन से तरीके के बारे में बातचीत कर रही है और प्रार्थना के भी साथियों रूल हैं, प्रार्थना के भी कुछ नियम हैं जो आपको मुझे मानकर और उसके अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल प्रार्थना के बारे में क्या कह रही है, आज आप और मैं देखेंगे। कई बार हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखते हैं, तो आज हम देखेंगे प्रार्थना के कौन से तरीके हैं। पहली बात, जब आप और मैं हम परमेश्वर के सामने घुटने के बल आकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ये साथियों, ये जरूरी है कि आप और मैं घुटनों पर आकर अपने परमेश्वर को पुकार कर अपने सच्चे परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए। अपने घुटनों पर आकर अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। परमेश्वर, मुझ पापी पर तू दया कर, मुझ पर तू रहम कर। जब आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। दूसरा तरीका, सिर झुकाकर आपको मुझे प्रार्थना करना चाहिए। जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया कि घुटनों के बल आकर आपको मुझे प्रार्थना करना चाहिए, इफिसियों 3:14 में लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, सिर झुकाकर आपको मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मत्ती 26:29 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि हमें सिर झुकाकर और खुदा के सामने, साथियों आप और मेरी कोई औकात नहीं, काबिलियत नहीं कि हम खुदा के सामने उसके सामने खड़े होकर हम उससे बात कर सकें और उसके सामने खड़े होकर उसके मुकाबला कर सकें, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है हम घुटनों पर आ जाएं और सिर झुकाकर प्रार्थना करें। तीसरा पॉइंट, बैठकर प्रार्थना करना है। कई बार हम बैठकर प्रार्थना तो करते हैं, चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, परंतु शरीर के साथ बैठते हैं परंतु आत्मा के साथ नहीं बैठते। हमारा शरीर क्या है, इधर उधर रहता है, हमारे विचार इधर उधर रहते हैं, हमारा मन इधर उधर रहता है, परंतु बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं चर्च के अंदर। साथियों, अब जब हम चर्च में बैठे हैं, आत्मा और सच्चाई से बैठे हैं, हृदय की गहराई से बैठे, परमेश्वर को धन्यवाद करें दिल से। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं ना, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपके दिल में आता है, उसका वचन आपके दिल में आता है, उसका सामर्थ्य आपके दिल में आता है, पवित्र आत्मा आपके दिल में आती है, परमेश्वर आपसे बात करते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लेकर साथियों। उसके बाद 4 पॉइंट, खड़े होकर हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मरकुस 11:25 कहते हैं कि हम क्या करें, खड़े होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। साथियों, आपको मुझे खुदावंद परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल आपसे मुझसे कहते हैं कि आप और मैं हम सच्चे परमेश्वर के भवन में आकर अपने आप के अपने हाथों को उठाकर दिल से, पवित्र मन से परमेश्वर को धन्यवाद करें और उसको ना भूलें, क्योंकि प्रभु महिमा के योग्य। साथियों, इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है हम खड़े होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। 5 पॉइंट, हाथों को फैलाकर, पहला राजा 8:54 लिखा है, अपने हाथों को फैलाकर, अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया। साथियों, हमें आराधना प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो मैं आज कहना चाहता हूँ, और जब आत्मा से आराधना करते हैं, हाथों को फैलाकर आराधना करते हैं, सच्चे दिल से आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में आती है, परमेश्वर की महिमा आपके बीच में होती है, परमेश्वर की आत्मा आपके बीच में आती है, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है और परमेश्वर आपसे बात करता है साथियों। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपको उत्तर भी देता है। साथियों, जब आप घुटने पर आकर परमेश्वर के सामने दंडवत करते हैं, सिर झुकाकर परमेश्वर सामने नम्र दीन होते हैं, बैठकर परमेश्वर सामने नम्र दीन होते हैं, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके अंदर आते हैं, उसका दर्शन, उसकी आत्मा, उसकी सामर्थ, उसका वचन आपके अंदर काम करता है। हाथों को फैलाकर, जैसा कहते हैं, मैं गला खोलकर परमेश्वर को पुकारूंगा। हालेलुया। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल गला खोल के भी बात करती है। 7 पॉइंट, गला खोलकर भी बात करती है। साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है, और जब हम मत्ती की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है नए नियम में, पूरे मन से, पूरे दिल से क्या करना है, पूरे हृदय से हमें सच्चे परमेश्वर से आराधना करना, प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर हमसे खुश हो सके। हम खुश कैसे कर सकते हैं परमेश्वर को? हम अपने दिल से, मन से, आराधना से, पवित्र दिल से। साथियों, ये प्रार्थना के तरीके थे, इसी पवित्र शास्त्र वाले हम इनको लागू करें। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।